नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं लोग अब आपको कैसा इंसान समझते हैं। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। और ये रीडिंग हम किसी की फरमाइश पर कर रहे हैं, ठीक है। इस सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है और सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। आप रीडिंग देख रहे हैं तो रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो है, देखिए आपको शायद कुछ पसंद आए। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स को लोग कैसा इंसान समझते हैं और हमारा गला खराब है थोड़ा, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। हमारे व्यूअर्स को लोग कैसे इंसान समझते हैं। अब ओके, चलिए इतना कार्ड आ गया है, इतना सारा कार्ड आ गया है तो रख दें हम। ओके, हाँ, कैसा कैसा कार्ड आया है। आप लोग इतना परेशान क्यों रहते हैं, क्यों? फाइनली एक कार्ड अच्छा तो आया। एक जनरल रीडिंग है तो किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी के लिए नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप कोई दूसरा वीडियो देखिए, चैनल पर बहुत सारा वीडियो है। लोग आपको ऐसा इंसान समझ रहे हैं जिससे आप कहीं फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये कुछ अलग ही रीडिंग आई है, तो चलिए देखते, पता नहीं किससे रेजोनेट होगी। आप कुछ भी बताते नहीं अपने बारे में, किसी को पता ही नहीं चलने देते कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आपके मन में, आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये आप किसी को पता ही नहीं लगने दे रहे हैं। और आप अंदर से ऐसे लग रहा है, सब ऐसे देख रहे हैं कि आप कहीं फंसे हुए हैं। किसी तरह का दुख है आपको, जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं। किसी तरह की आपको परेशानी है, जिस परेशानी पे आप जीत नहीं हासिल कर पा रहे हैं, उस परेशानी से आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप फंस गए हैं। आप निकलना तो चाहते हैं, ऐसे दिखाते हैं सबको कि आप बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपने हर काम के प्रति समर्पित है, आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं। ऐसे लगता है कि आपका किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी ने बहुत तगड़ा आपको धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ दिया है और आप बेहद उदास हैं, परेशान हैं। और सब लोग आपको देखते हैं कि आप क्या सोचते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बातें कर रहा है तो आप बीच में सोचने लगते हैं, आपका ध्यान नहीं रहता। आपसे कोई घंटों बातें करे, उसमें से एक दो बातें भी आप बता दें तो बहुत हद है, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं रहता। आप अपने आप में ही बस सोचते रहते हैं, 24 घंटा सोचते रहते हैं।
आप ऐसे सोचते रहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई मैजिक हो जाए, आपको सब कुछ मिल जाए। आप इसी के बारे में सोचते रहते हैं। लोग ऐसा इंसान आपको समझते हैं कि जैसे आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कोई मैजिक हो जाए, आपको सब कुछ मिल जाए और आप सारी परेशानी से बाहर निकल जाए। आप रात रात भर सो नहीं पाते, आपको बहुत सारी चिंता है, बहुत परेशानी है। ये पता नहीं किसके लिए रीडिंग आई, बहुत अजीब रीडिंग आई है। लोग आपको ऐसा इंसान समझते हैं कि जिससे आप रात भर सो भी नहीं पाती, इतनी किसी तरह का डिप्रेशन, चिंता, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, कोई आपको धोखा दे दिया है, चीट किया है और आप किसी मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं, किसी तरह का मैजिक आपकी लाइफ में हो जाए जिससे इस सब से आप उबर पाए, और इसी बारे में आप रात दिन सोचते रहते हैं। और आपको जैसे लगता है फाइनेंशियल भी नुकसान हुआ है, कोई उधार, किसी को आप उधार दिए थे जो लेके चला गया, किसी तरह का धोखा दे दिया आपको, चीट कर दिया आपको, या आपके घर वाले आपको चीट किए हैं किसी न किसी तरह से, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड उल्टा आया है। किसी न किसी तरह से आपको धोखा, फरेब, चीटिंग मिली है जिससे आप एकदम टूट से गए हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि निकल जाए लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं और लोगों को ये दिखता है। अगर आपको लगता हो, आप बताते नहीं हैं किसी को अपने मन की बातें, किसी को भी नहीं बताते, लेकिन लोगों को लगता है कि आपको बहुत सारी परेशानी है, पैसों की भी परेशानी है और चिंता है और आप सो नहीं पा रहे हैं। किसी तरह का लोन हो सकता है, किसी तरह का कर्ज हो सकता है, या वही इंसान या कोई ऐसा इंसान जो आपको धोखा दे के आपसे पैसे लेके भाग गया हो, चला गया हो, आपका दिल तोड़ के सिर्फ आपसे पैसे के लिए रिश्ता रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। या आप लोन लिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। इन लोगों को देखिए, ये लोगों का नज़रिया है, हमें नहीं पता है कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट होगी, लेकिन आजकल लोग आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप बेहद परेशान हैं, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, कोई आपको धोखा दिया है, आप फाइनेंशियल में परेशान हैं, किसी तरह का लोन है, कर्जा है, कोई आपका पैसा लेके भाग गया है, या किसी से आप प्यार करते थे वो आपका पैसा वैसा लेके भाग गया, धोखा दे के भाग गया या भाग गई, और आप बस दिन रात यही सोचते रहते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में एक तरह से मिरेकल कर दे, मिरेकल, मैजिक, और सब कुछ ठीक कर दे। आपको प्यार भी मिल जाए, आपको पैसा भी मिल जाए, आप जो चाहते हैं सब मिल जाए और आपको जीत हासिल हो, और आप जस्टिस भी चाहते हैं किसी तरह का अपनी लाइफ में। आप चाहते हैं कि इस सब में जस्टिस हो, आपको जस्टिस मिले। आपके साथ जो अनफेयर हुआ है ना, आप चाहते हैं कि आपके साथ सब फेयर हो अब, और आपको मिले जो आपका था। लेकिन ये सारी बातें आप किसी को नहीं बता रहे हैं, आप शांत हैं, एकदम चुप हैं, और आप चुप रह रहे हैं इसीलिए शायद आपकी बात या ऐसी बातें हो या ना हो, लेकिन सब लोग अनुमान लगा रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि आप इतने परेशान हैं। पहले आप कैसे थे, एनर्जी से भरे हुए, हर काम में सबसे पहले, हर चीज़ में मतलब सबसे आगे। अब जैसे आपका मन ही नहीं लगता कहीं, आप एकदम उदासी और आलस, ऐसे लगता है जैसे नीरस लाइफ। आपको देख के ऐसे लगता है सबको कि आपकी जैसे आपको ज़िंदगी से कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया है। जिस तरह से अब आप रहते हैं उस तरह से पहले आप रहते भी तो नहीं थे। न अच्छे से कपड़े पहनते हैं, न अच्छे से बाल बनाते हैं, न अच्छे से कुछ, मतलब जैसे लगता है कि आप बस उदास, हमेशा चिंता में। इसीलिए आपको देख के ऐसे सब लोग अनुमान लगा रहे हैं। चलिए, हम आपके लिए गाइडेंस देख रहे हैं, इस सिर्फ आपके लिए देखेंगे, क्योंकि ऐसे तो जिसके लिए भी रीडिंग है उनके लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और हम भी प्रे कर रहे हैं डिवाइन से कि ईश्वर करें आपकी लाइफ में मैजिक हो जाए, आपका जो भी खोया है सब मिल जाए। अगर सच में ऐसा है तो आप जो चाहते हैं सब कुछ मिल जाए आपको। और आप भी विश्वास रखिए डिवाइन पर। चलिए, आपके लिए गाइडेंस तो बहुत अच्छा आ रहा है। सबसे पहले हम बता दें कि आपकी लाइफ से हर वो निगेटिविटी, हर वो बुरी चीज़ें दूर करी जा रही है जो आपको कुछ सर्व नहीं करती थी, आपके लिए नहीं थी, आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा था आपकी लाइफ में कुछ, वो सब चीज़ें आपसे दूर की जा रही है। या आपकी कुछ बुरी ऐसी आदत थी, आलसपन या कुछ भी ऐसा जो आपसे दूर किया जा रहा है। और आप हमेशा जो रोते रहते हैं ना, बहुत गलत बात है। आपको रोना नहीं है, आप हमेशा उदास रहते हैं, किसी तरह से आपके मन में ऐसा रहता है जैसे आपने कुछ गलती की है किसी प्रकार का, तो आपको उससे बाहर निकलना है और सब जो है डिवाइन पर समर्पित कर देना है, ईश्वर पर। आप इस धरती पर अकेले आए हैं, जाना भी अकेले ही है, और जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। ईश्वर जो है हर किसी की आत्मा है, हर किसी की आत्मा ईश्वर ही है। इस शरीर तो नश्वर है, एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, और जो नश्वर है उसके बारे में आप काहे इतना सोच रहे हैं, क्यों इतना सोच रहे हैं? आप उनमें ध्यान लगाइए ना, इससे आपको शक्ति भी मिलेगी और आत्मविश्वास भी मिलेगा। परमपिता परमात्मा से खुद को जोड़िए थोड़ा, इस सब से ध्यान हटाइए। और आप रोइए तो बिल्कुल मत, आप शायद रोए होंगे अभी या जल्द, आजकल में आप रोए जरूर हैं, और आप जो रोए रहते हैं सबको दिखता है, इसीलिए सब लोग अनुमान लगाते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत दुख है, परेशानी है। और हम बता दें आपको, आपका रियूनियन होगा, आपकी लाइफ कंप्लीट होगी, आप जो चाहते हैं मैजिक होगा आपकी लाइफ में। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, धीरज धरना होगा। पहले आपकी लाइफ से बुरी चीज़ें, बुरी हैबिट सब हट तो जाए। जब बुरी चीज़ें हट जाएंगी तब तो कुछ नया आ पाएगा। आप वही लेके बैठे रहेंगे तो कैसे क्या होगा? आप जब अकेले में रहते हैं तो कितना ज़्यादा सोचते हैं, आप हमेशा ये बातें सोचते हैं कि आपसे ये गलती कैसे हो गई, आप ये कैसे किए, या किसी ने आपके साथ ये कैसे कर दिया, किसी ने आपको चीट कर दिया, किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, ये सब कैसे हो गया। आप जब हमेशा ये सोचेंगे तो आपके साथ यही होगा ना। पहले ये बताइए, आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है जो हुआ सो हुआ, उससे कुछ न कुछ आपको सीख मिली। अगर कोई इंसान आपको धोखा दे दिया ना, तो आपको ये सीख मिली कि किसी इंसान पर भरोसा करने से पहले उसको परखिए और हर किसी पर भरोसा मत करिए, ठीक है?
और अगर आप अकेले हैं तो अपनी गिल्ट के बारे में मत सोचिए, कुछ सोच के परेशान मत होइए। ये भी मत सोच के परेशान होइए कि आपको जस्टिस कब मिलेगा। आप ये भी सोचते हैं कि आपको जस्टिस कब मिलेगा, आपके साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ है, तो ये सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि सबको उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज नहीं तो कल, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मिलेगा। लेकिन आप जितनी बार इसको सोचेंगे ना उतना डिले होगा, उतनी जल्दी नहीं होगा। जिस दिन सोचना बंद कर देंगे ना, तब ये सब होना शुरू हो जाएगा, आपको न्याय मिलना भी शुरू हो जाएगा। आपको आगे बढ़ना है, आपकी लाइफ में जो एडवेंचर आ रहा है ना, उसको फील करना है, उससे खुश होना है, उससे बहुत कुछ आपको सीखना है। आपको स्टेप दर स्टेप आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, और आप आगे ही जाएंगे। आगे आप जब अकेले रहते हैं ना, तो खुद के बारे में सर्च करिए, खुद के बारे में सोचिए, आप क्या कर सकते हैं, कैसे हैं, इस धरती पर क्यों आए हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, खुद के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, आप कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। आप ये सोचिए, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा उपाय मिलेगा, या आपकी इंट्यूशन ऐसे गाइड करेगी कि आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका भी नाम होगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, और आपका रीयूनियन होगा तो आपके पार्टनर का भी नाम होगा क्योंकि आपका रीयूनियन जरूर होगा, आपकी लाइफ कंप्लीट होने वाली है। तो आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। खुद के साथ टाइम व्यतीत करिए, शीशे के सामने खड़े होकर आत्मविश्वास बढ़ाइए, शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बातें करिए। आप देखिए आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। आप खुद को देख के खुश होइए, खुशियाँ अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, अपनी तरफ आकर्षित करिए खुशियों को, क्योंकि खुशी आपको चाहिए तो आपको खुश होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैजिक हो जाए, सब दुख दूर हो जाए, तो सिर्फ एक ही मैजिक है, अपने पसंद का काम करिए, खुश रहिए, सोचना बंद कर दीजिए। जिस दिन सोचना बंद कर देंगे ना, उस दिन आपका जो मन है वो खाली हो जाएगा, और वहाँ पर ढेर सारी सुख समृद्धि खुशियाँ आएंगी। तब तो आप बहुत खुश होंगे और मैजिक हो जाएगा। और अगर आपको खाली टाइम मिल रहा है, अकेलापन आपको, जिससे अकेले हैं, तो उसका लाभ उठाइए। आप अकेले हैं तो उसका लाभ उठाइए, आप जीवन में आगे बढ़िए, रुकिए मत, किसी के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि आप इस संसार में आए अकेले हैं, जाना अकेले हैं। अभी आप बिस्तर पर पड़ गए, मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी हो गई, एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम किसी को नहीं चाहते किसी को कुछ हो, सब स्वस्थ रहे, हम बस एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई और उठ नहीं पा रहे या नहीं पा रही, तो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, कोई भी हो इंसान, कोई भी आपके साथ भी रहता, वो आपको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने देखेगा, इसके बाद वो इंसान खुद ही उब जाएगा आपसे। वो सोचेगा कि किसी तरह से हटे, यहाँ से, ज़िंदगी से जाएं, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने शरीर पर ध्यान देना, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, अपनी खुशियों पर ध्यान देना है, इसके बाद किसी और पर ध्यान देना है। जब आप खुश रहेंगे तभी खुशियाँ सबको दे पाएंगे। अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगे, दूसरों को क्या खुशी देंगे, बताइए। तो आपको खुश रहना है, बहुत खुश रहना है। कोई क्या सोचता है, क्या करता है, उसको मत सोच के, बस आपकी खुशी किस में है वो करिए। और जो कुछ भी हुआ है सब एक कारण से होता है, शायद अभी आप नहीं समझ पाएंगे, बाद में समझ जाएंगे। जो होता है उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है।
भरोसा और आस्था। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो। आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है, रोना नहीं है, खुश होना है, दुख को परेशानी को हराना है, खुशियों को जीतना है, अच्छा स्वास्थ्य करना है। अपना अच्छा स्वास्थ्य रखिए, खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। क्योंकि जब आप सच में भरोसा रखेंगे ना, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। एक बात याद रखिएगा, भरोसा आपका टूटना नहीं चाहिए। अगर आप बस मन से कह रहे हैं कि हम भरोसा रख रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में नहीं है। आपके मन में है कि बस आप जो सोच रहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं, क्या होगा। जब ये करना शुरू कर देंगे ना, तो इसका मतलब क्या है, भरोसा नहीं है आपको। अगर भरोसा रहता तो आप छोड़ देते सब कुछ, अपने ऊपर ध्यान देते। लेकिन आप अगर जैसे बीच में कहने लगे तो आपका भरोसा तो उठ गया। तो ऐसे नहीं करना है आपको। भरोसा रखना है तो पूरा रखना है, पूरे विश्वास के साथ सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए कि सब कुछ आप देखिए, हमारे बस का कुछ नहीं है। और बस आप अपने मन में अपने आप में मस्त हो जाइए। फिर देखिए चमत्कार होगा आपकी लाइफ में, और सच में वो मिरेकल होगा जो आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी को थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप लोग की रीडिंग किससे रिलेट हुई है, और वीडियो शेयर करिए। अगर अच्छी लगी हो रीडिंग तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए इंस्टा पर डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।